नमस्कार। पहले मनोरंजन का साधन नहीं था, दो गलाव जलाकर कहानी और किस्से सुनते थे। आज उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है, ध्यान से सुनिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले ध्यान से सुनिए। कहानी है एक फौजी की बीवी। फौजी ने अपनी बीवी के साथ क्या किया। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है लगभग 19 साल। 19 साल पर उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में कुछ महीने के बाद में वो आर्मी की तैयारी करता है। आर्मी की दौड़ निकालता है। निकालने के बाद उसकी आर्मी में जॉब लग जाती है और जॉब इतनी दूर लग जाती है कि लगभग कल्पना नहीं की थी इतनी दूर। कम से कम अपने घर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर उसकी पोस्टिंग होती है। 1000 किलोमीटर की दूरी पर उसकी पोस्टिंग होती है। आराम से वो रहता है, लेकिन घर पे जब उसकी शादी होने के बाद में उसकी बीवी मायके में चली जाती थी। मायके में चली जाने के बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया और वो छुट्टी एक साल में 1 महीने 2 महीने की छुट्टी मिलती थी और उसकी बीवी भी आती थी मायके से, आराम से रहते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद उसकी वहाँ से भी पोस्टिंग और दूर पहुँच जाती है। अब वो पत्नी अपने आप को बीवी, फौजी की बीवी थी, पैसे की कमी नहीं थी, पैसे आराम से वो भेजता था। वो जो उसकी पत्नी थी वो आराम से रहती थी, लेकिन उसके लिए समस्या थी, वो अकेले नहीं रह सकती थी। उसने कहा अकेले मैं कैसे रहूँगी। अकेले उसे अच्छा नहीं लगता था। मोबाइल का ज़माना था, टच मोबाइल का ज़माना था। उसने फेसबुक आईडी बना ली। दोस्तों, फेसबुक आईडी बना के धीरे धीरे पन्ने पे पन्ने पलटती रही। उसके सामने एक वर्दी वाले का फोटो आया जो आराम से पुलिस की वर्दी पहने हुए था। उसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर दी। धीरे धीरे दोनों लोगों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, जब उन लोगों का बातों में सिलसिला शुरू हो गया, बातों में पता ही नहीं लगा कब बातें प्यार में बदल गईं। वो अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताता था। धीरे धीरे दोस्तों, उसने कहा, यहाँ तक कि उसके घर पे वो आने जाने लगा। जब वो घर पे आने जाने लगा तो आप देखिए, दो लोग जब बीच में होते हैं तो नज़दीकियाँ तो बढ़ती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते दोस्तों, कब वो नज़दीकियाँ संबंध में बदल जाती हैं, प्यार में बदल जाती हैं, उसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब वो कल्पना नहीं की थी, धीरे धीरे दोस्तों प्यार में बदल गई। उधर दोस्तों क्या होता है, फौजी एक बार छुट्टी पे आया था अचानक, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरी बीवी मेरे लिए धोखा दे रही थी। दोस्तों, उसने जब देखा फौजी ने कि मेरी बीवी किसी के साथ संबंध बना रही है, आपत्तिजनक स्थिति में उसने देख लिया। उसको फौजी को गुस्सा आया, लेकिन दोस्तों उसने कहा गुस्से से हल नहीं निकलेगा। वो चुपचाप से दोस्तों चला गया और दोस्तों वहाँ से उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं किया। उसने दोनों को दोस्तों वहीं पर छोड़ दिया। अपनी ज़िंदगी, अपना दूसरा घर उसने फौजी ने बसा लिया और कभी उस औरत को उसने पैसे भी नहीं भेजे दोस्तों, क्योंकि उसने बार बार कहा पैसे भेज लो, तो उसने कुछ नहीं कहा, मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे तेरा मन जो भी चाहे वो कर, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। किसने कहा? फौजी ने। दोस्तों, उधर उसका प्रेमी था दोस्तों, क्योंकि वो फौजी की कमाई, जो अपनी बीवी को फौजी भेजता था, उसी की कमाई पर वो राज्य करता था। आईपीएस अधिकारी जो अपने आप को बताता था। जब दोस्तों फौजी ने उसे, उसकी पत्नी को छोड़ दिया, तब आईपीएस जो अधिकारी था दोस्तों, उसने कहा, उसकी पत्नी ने, फौजी की पत्नी ने, कि मैं इसी अधिकारी से शादी कर लेती हूँ, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, उसने धोखे से बहला फुसला कर आईपीएस ने उस फौजी की बीवी से दोस्तों शादी कर ली।
उसके बाद में धीरे धीरे खेल जब पता लगा कि वो आईपीएस अधिकारी नहीं, वो फर्जी आरडी बनाकर औरतों को ब्लैकमेल करता था। अधिकतर उसके टारगेट में रहती थी जिनके पति बाहर रहते थे, ऐसी स्त्रियां उसके टारगेट में रहती थी। उसके बाद में दोस्तों जब उसे पता लगा, बीवी को अपने आप को बहुत बड़ा पछतावा था कि मैंने अपनी हंसती हंसती जिंदगी बर्बाद कर दी, और उस कमीने ने दोस्तों, उसके प्रेमी ने उसका घर, फौजी का घर बर्बाद कर दिया दोस्तों। आखिर में दोस्तों ना वो घर की रही ना घाट की दोस्तों, दर दर भटक रही है, भीख मांगने की नौबत आ गई है। अब उसे भीख मांगे से भी कोई नहीं देता दोस्तों, उसे स्वीकार भी कोई नहीं करता है। आप इस कहानी पर क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।